वेट करना होता है अभी। हाँ जी सर क्या हम ये यहाँ पे सर, ये बेस लाइन के ऊपर निकलेगा तो क्या ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है? किसमें? 1 घंटे में? 1 घंटे में बात कर रहे हैं? नहीं, कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कौन सा वाला बोल रहे हैं? कहां पर बन रहा है बताएं, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये? यस सर। नहीं, ये नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहने को बोल सकते हो लेकिन है नहीं ये बहुत अच्छा। क्यों नहीं है बहुत अच्छा? ये बात समझना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर असल में अच्छा सबसे कौन सा होता है? जितना इसका पहले वाला शोल्डर है, जितना पहले वाला शोल्डर है उतना ही लगभग दूसरा शोल्डर होना चाहिए। ये पॉइंट समझे? तब ये आप एक बार बताओ, एक आदमी का एक कंधा तो छोटा है और एक कंधा इतना बड़ा है, हो सकता है? आप बताओ। नहीं सर। तभी तो हेड एंड शोल्डर इसका नाम दिया। जितना शोल्डर ही है उतना ही शोल्डर ही होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो सकता। अब उसके हिसाब से तो देखो, अगर मैं बोलूंगा कि एक आपका ये शोल्डर बना, उसके हिसाब से तो चाहे इतना बन जाए ये भी हेड एंड शोल्डर ही है। आप बताओ, नहीं होता ना? हेड एंड शोल्डर का कंसेप्ट क्या है, जरा हेड एंड शोल्डर का कंसेप्ट समझ लो, काम आएगा आपके। देखो ये मार्केट नीचे आ रहा था, ये मार्केट नीचे, हेड एंड शोल्डर को समझो क्या होता है। हेड एंड शोल्डर अलग से कोई चीज नहीं होती। देखो आपका मार्केट यहां पर आया, ये मार्केट ने रिट्रेस किया, समझना बस, ये मार्केट ने रिट्रेस किया और उसके बाद मार्केट ने एक डाउन डाला यहां तक, राइट है? ये वाला जो है लेफ्ट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर अब ध्यान से समझना, लेफ्ट शोल्डर ये भी था, लेफ्ट शोल्डर ये भी था, लेफ्ट शोल्डर ये भी था, राइट या रॉन्ग बताओ? गलत बोल रहा हूं मैं? दोनों लेफ्ट शोल्डर, सारे के सारे लेफ्ट शोल्डर थे, लेकिन बन नहीं पाए ना राइट शोल्डर। राइट शोल्डर बन तो नहीं पाए, राइट है? अब देखो मैं आपको बताता हूं, फिर मार्केट ऊपर गया और कहां तक गया? यहां तक, इस पॉइंट तक ये मार्केट पहुंचा, यहां तक, राइट है? क्या इसका हेड डेवलप हो गया? हो गया। अब मार्केट का राइट शोल्डर देखो, ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, तो क्या अब मार्केट का पूरा हेड एंड शोल्डर डेवलप हो गया? क्लियर है? हेड एंड शोल्डर डेवलप हो चुका, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, और ये नेकलाइन हो गई, और इसके ऊपर बाय हो गया। यही तो हुआ सारा। अब जरा मेरे को बताओ, मैं छोटा सा आपसे पॉइंट पूछता हूं कि भाई क्या ये हेड एंड शोल्डर बन सकता था? आप बताओ, ये जो ऊपर गया था क्या ये हेड एंड शोल्डर बन सकता था अगर ये ऐसे चला जाता तो? बिल्कुल बन सकता था, बन सकता था। क्या ये वाला हेड एंड शोल्डर बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था, यहां तक जाता हेड एंड शोल्डर बनता। क्या ये बन सकता था? ये बना, देखो बना। तो हेड एंड शोल्डर कोई भी बन सकता है, कोई अलग सा नहीं है कि पैटर्न। आपको देखना है, बस आपको ये देखना है कि मार्केट जब नीचे आ रहा है तो क्या हेड एंड शोल्डर इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा? बनना चाहिए ना? कैसे आएगा? एक बार नीचे आएगा, दोबारा ऊपर जाएगा, ये हो गया हेड एंड शोल्डर बन गया। तो अगर हेड एंड शोल्डर जहां पर भी, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी आप मान सकते हो कि मार्केट डाउन वेव में आ रहा है, जहां पर भी हेड एंड शोल्डर बना देगा वहां बाय हो जाएगा, बोल सकते हो या नहीं? यस, ऐसे भी है कि नहीं? अलग सा कंसेप्ट बताओ। यस सर, बोल सकते हैं। जी बोल सकते हैं भाई, आप मान सकते हो। आप पहले ढूंढो जहां पर भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है वहां पर बाय कर लो, क्या बुराई जाती है? राइट है? तो चलिए वापस आते हैं। इसका मतलब अब तो हमें समझ आ गया ना कि हर जगह हेड एंड शोल्डर नहीं होता। सर हाँ सर जी, निफ्टी 15 मिनट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने की जैसे लग रहा है, देखिए मैंने सर। बिल्कुल देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। निफ्टी, निफ्टी पहुंच गया ऊपर वापस, चलो बहुत अच्छा है। अब जरा 5 मिनट पे आते हैं। 5 मिनट में मार्केट बाय की तैयारी कर रहा है। पहले तो देखो मार्केट क्या 5 मिनट में बाय की तैयारी कर रहा है? यस, बिल्कुल ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन सकता है, आराम से बिल्कुल बन सकता है। लेकिन बस ये कब कब रेडी हो जाएगा मॉर्निंग स्टार बताएं? इसके ऊपर रेडी है ना? जी यस सर। उसके ऊपर रेडी है मॉर्निंग स्टार, आप उसके ऊपर बाय कर सकते हो। वैसे भी हमें मार्केट का मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा आ जाए, और मार्केट अभी आया नहीं है, आया नहीं। निफ्टी बैंक हमने छोड़ के रखा था, इसको मैं हटा देता हूँ, राइट? निफ्टी बैंक मैंने छोड़ के रखा। निफ्टी बैंक कहां पर ट्रेड कर रहा है जरा बताए? कहां पर? एक मार्केट ने ये एक लिया और एक लिया, मल्टीपल रेजिस्टेंस बना रहा है निफ्टी बैंक या नहीं बना रहा है? अब आपको यहां से क्या चाहिए, यहां से समझना, जब कभी भी मल्टीपल रेजिस्टेंस बनता है ना तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ता है।
बस रूल चलते हैं, सारी जगह यहाँ पर रूल ही चलते हैं। ये मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट गया और मार्केट ने एक ये अपना रेजिस्टेंस बना दिया। सपोज मार्केट दोबारा नीचे आता है, दोबारा रेजिस्टेंस बना देता है, दोबारा आया तीसरी बार बना दिया, सपोज चौथी बार आया, चौथी बार भी 4 बार रेजिस्टेंस बन गया मार्केट का। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब हम यहां पर भी एक गलती करते हैं। और क्या गलती करते हैं कि हम डायरेक्टली इसके ऊपर बाय कर लेते हैं, समझना। और टाइम फ्रेम कौन सा है, सपोज 1 मिनट। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बड़ा कंफर्मेशन, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना छोटा कंफर्मेशन। तो अब केस क्या हुआ, 1 मिनट पे जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है हमें लगता है बाय आ गया और हम झट से बाय कर लेते हैं। यही हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, राइट है। अब आपको यहां पर करना क्या है, छोटा टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है अपना, 1 मिनट की एन वेव बन जाने दो इसके ऊपर। 1 मिनट की तो वेट कर सकते हो कि नहीं, बताओ, यस और नो। क्या 1 मिनट की वेट का इंतजार कर सकते हैं हम, वेव का कर सकते हैं ना 1 मिनट की। तो इसके ऊपर 1 मिनट की वेव बनने दो, तब आपका बाय बड़ा अच्छा हो जाएगा। तब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट बाय में सचमुच में चल रहा है, क्योंकि मार्केट 1 मिनट के अंदर अगर जरा सा ऊपर जाके गिरा तो वापस आ सकता है, लेकिन एन वेव इसको कंफर्म करेगी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कभी भी अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलता है तो इसके ऊपर कम से कम 1 मिनट की एन वेव को मूव कर जाने दो। ठीक है, तो अब अगर हम इसी पैटर्न को यहां पर लाते हैं तो देखो, किसी ने सोचा होगा ब्रेकआउट कर रहा है तो बाय करके बैठ गया होगा कि नहीं, यस। इतनी एग्रेसिव तो होते ही है, यहां पर बाय कर लिया होगा, किसी ने बाय कर लिया होता है, इस समय नुकसान में होगा वो। तो अभी हमें वेट करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और पहले तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे, दूसरा क्लोज कर, जब कर दिया क्लोज उसके बाद एक छोटी सी कोई एन वेव बना दे, अब आप चलो बाय में। सर ये 1 मिनट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है क्या? 1 मिनट में देख लेता हूं। नहीं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं, हाँ नहीं बना है, बिल्कुल बना है, बिल्कुल बना है। इस वाले केस में देखो, आपका मार्केट ये डाउन में आया है, ठीक है, एक ये डाउन में आया है और उसके बाद एक ये डाउन में आया, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन जाना तो इसके ऊपर है ना बाय में। आप बताओ, नेकलाइन तो यही बनी कि नहीं बनी, इसके ऊपर ही जाएगा। लेकिन आपका मार्केट क्या करता है, कभी कभी मल्टीपल नेकलाइन बना देता है। मल्टीपल नेकलाइन का मतलब क्या होता है उसको भी समझना। ये मार्केट नीचे आया, मार्केट ये ऊपर गया, ये बना लेफ्ट शोल्डर, राइट है। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहां पर चले जाता है, ये बनता है आपके पास नेक, राइट, ये राइट शोल्डर, और ये आपका बना नेक। उसके बाद जब राइट शोल्डर बनाना होता है ना, तो मार्केट क्या करता है, ये तो हो गया रेजिस्टेंस, और उसके बाद मार्केट यहां तक आता है और ये राइट शोल्डर बन गया। हम कंफ्यूजन में कहां पर जाते हैं, अब ये राइट शोल्डर बन गया, हमारे हिसाब से तो यहां ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया मार्केट ने, एक और शोल्डर बना दिया, एक और शोल्डर बना दिया, एक और शोल्डर बना दिया। तो अब मेरा केस ये है कि क्या ये हेड एंड शोल्डर हुआ, क्वेश्चन है अब ये बहुत बड़ा। भाई क्या ये हेड एंड शोल्डर हुआ, देखो सब जगह शोल्डर तो बने हुए हैं, ये हेड भी है, तो क्या ये हेड एंड शोल्डर हुआ, क्वेश्चन है बहुत बड़ा। क्यों, पॉइंट आया समझ में या नहीं आया? ये भी हेड एंड शोल्डर हुआ, राइट है। मैंने बोला ना, हमें अपने मिथ को तोड़ना है। आप बताओ, आपका रेजिस्टेंस कहां पर था, आपका रेजिस्टेंस यहीं पर है कि नहीं है, बताओ। चाहे वो यहां से ऊपर जाता, चाहे वो यहां से ऊपर जाए, चाहे यहां से ऊपर जाए, चाहे यहां से ऊपर जाए, ये हेड एंड शोल्डर बनेगा। ये कब नहीं बनेगा, अब देखो आपको बताता हूं कब नहीं बनेगा। ये कब हेड एंड शोल्डर नहीं बनेगा, ये जब कई सारे ट्रेडर में से इत्तेफाक रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, गलत है। भाई लॉजिक के हिसाब से चलना चाहिए हमेशा, लॉजिक सही है तो सब कुछ सही है। अब देखो एक पॉइंट बताता हूं, ये मार्केट ऊपर गया, ये बना लेफ्ट शोल्डर, राइट है। उसके बाद मार्केट नीचे आया और ये आगे, ये बन गया हेड, राइट है। कब नहीं बनेगा ये बता रहा हूं। अब आपका मार्केट यहां तक आया और इसने राइट शोल्डर भी बना दिया, ये बन गया राइट शोल्डर। लेकिन अब केस क्या हुआ, अब केस ये हुआ कि मार्केट नीचे आया और मार्केट यहां तक दोबारा आया, मार्केट दोबारा आया, लेकिन मार्केट यहां तक आया, केवल नहीं जा रहा ना इसके ऊपर, नहीं जा रहा है। फिर मार्केट यहां पर आ गया थोड़ा नीचे, और फिर मार्केट यहीं कहीं आ गया, फिर मार्केट आया, फिर यहां कहीं आया। तो ये आपका हेड एंड शोल्डर का शेप बिगड़ रहा है कि नहीं, बताओ, सारा बिगड़ रहा है ना। ये हेड एंड शोल्डर नहीं होगा, फिर ये हेड एंड शोल्डर डिफॉर्म हो जाएगा,
ये आपका तब हेड एंड शोल्डर नहीं बनेगा। हालांकि बोलने को हम इसके ऊपर हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं इसको, मगर ये डिफॉर्म हो गया। तो हेड एंड शोल्डर कब तक हेड एंड शोल्डर रहेगा उसका भी कंडीशन है। ये मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया, ये आपका हेड बना, ये आपका ऊपर गया, ये राइट शोल्डर बना, ये ऊपर गया। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा मार्केट और इसके ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहां पर घूमता रहेगा, ये हेड एंड शोल्डर ही रहेगा और इसके ऊपर इसकी बाय रहेगी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब वो मानने पे बात है, मानो या ना मानो सब अलग बात है, लेकिन ऐसा ही होता है। सेम केस अगर मैं इसको मॉर्निंग स्टार की बात करता हूं तो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, आपके पास देखो एक ये रेड कैंडल बनी, बस सोचने वाली बात है, देखो अपनी अपनी सोच का फर्क है। ये आपके पास एक रेड कैंडल है और मेरे पास यहां पर एक 2G बनी, यहां पर 2G बनी। अब आपसे ही क्वेश्चन है मेरा कि एक हमने मॉर्निंग स्टार कैसा पढ़ा है कि ऐसा बने मॉर्निंग स्टार, राइट है, ये मॉर्निंग स्टार है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये ग्रीन कैंडल के बजाय अगली कैंडल ऐसी बन जाए तो क्या ये मॉर्निंग स्टार है? प्लीज बताएं। नंबर 1, नंबर 2 में क्या ये मॉर्निंग स्टार है या नहीं है? जल्दी से बोले। है सर। है। चलो अब दूसरा पार्ट करता हूं। अगर मैं बोला हूं 3 नंबर की मेरी कैंडल बनी और कॉम्बिनेशन है, मेरा कैंडल यहां तक गई और अगली कैंडल यहां से ऊपर चली गई, तो क्या ये भी मॉर्निंग स्टार है? है सर। क्वेश्चन है, राइट है। अब अगर मैं बोलूं मतलब एक एबनॉर्मल कैंडल, ये मॉर्निंग स्टार की बात करता हूं, मैंने बोला कि मार्केट में ये कैंडल बनी अलग अलग, छोटी छोटी कैंडल बन के यहां पहुंच गया, तो क्या ये भी मॉर्निंग स्टार हुआ? क्वेश्चन है, यस सर। राइट है। अब और थोड़ा डीप में चलते हैं, ये चौथा नंबर हुआ। अब आया 5वां नंबर। अगर मैं ये बोलूं मार्केट अपनी एनवेव बना बना के ऊपर जा रहा है और यहां पहुंच गया, तो क्या ये भी मॉर्निंग स्टार हो गया? क्वेश्चन है बहुत बड़ा। क्यों? नहीं सर। है अजीब सा क्वेश्चन? यस सर। भाई क्वेश्चन है आपके पास, अब आपको ये सोचना है कि क्या ये मॉर्निंग स्टार हुआ या नहीं हुआ। ये अपने आप से देखो, मैंने आपको बोला कि अगर क्वेश्चन ना अपने आप से करोगे ना तो आंसर मिल जाएंगे, राइट है। क्वेश्चन अगर अपने आप से करोगे आंसर मिलेंगे, और अगर दूसरे से करोगे तो और क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट है। आज की दुनिया में क्या होता है, अपना दुखड़ा दूसरे के सामने रोने जाओगे, उसके पास 4 अपने दुखड़े होंगे रोने के लिए, 4 और सुना के आपको भेज देगा। क्यों? आप तो अपना 10% लेके गए थे, उसका 40% भी लेके आ जाओगे कि वो और ज्यादा दुखी है। होता है ऐसा कि नहीं? क्वेश्चन अपने आप से अगर आप क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे ना, समझो क्यों नवप्रीत जी, अगर क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे ना और कोई भी क्वेश्चन उलझ गया, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको नींद नहीं आएगी कि नहीं तब तक, जब तक उसका आंसर नहीं ढूंढ लोगे? हाँ या ना बताओ? राइट सर, नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। लेकिन यही क्वेश्चन आप दूसरे से पूछो, जाओ अपने दोस्त के पास, उससे बोलो कि भैया कैंडलस्टिक क्या होती है, वो बोलेगा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। आपकी नींद तो पूरी हो रही ना, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो, आपकी नींद पूरी हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर पता नहीं कब मिलेगा, राइट है। समझे ना? खुद से क्वेश्चन करो, मत जगो, मत सो रात को, अपने आप को जगने दो, अपने आप को क्वेश्चन के आंसर ढूंढने दो। जब वो आंसर मिलेगा तो आपका दिमाग खोजी बन जाएगा बड़ा अच्छा। अपने आप से क्वेश्चन करना। तो पॉइंट पे आते हैं, मार्केट क्या उस रेंज में आ गया है? मार्केट क्या ये क्या बना रहा है? बताओ ये क्या बना रहा है? यस, अभी भी देखो मार्केट का बाय आया क्या? नहीं सर, नेकलाइन नहीं टूटी सर अभी। नहीं, जबकि निफ्टी का बाय तैयार हो रहा है, निफ्टी का बाय रेडी हो रहा है, मगर बैंक निफ्टी का बाय रेडी नहीं हो रहा है। गड़बड़ है कि नहीं है बताओ? निफ्टी सपोर्टिव नहीं है। हम जाके 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, मैं बोलता हूं 1 मिनट में मार्केट को पहचानो कि मार्केट क्या कर रहा है। इस समय 1 मिनट निफ्टी का लगाओ। अगर मैं 1 मिनट निफ्टी का लगाता हूं, निफ्टी क्या कर रहा है देखो, निफ्टी का कौन सा हाई बना पड़ा है? निफ्टी का ये वाला रेजिस्टेंस बना पड़ा है कि नहीं? यस सर। राइट है। इसमें भी आपको 2 पार्ट देखने हैं, भाई कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है मेरा। देखो इस समय मार्केट के पास 3 रेजिस्टेंस है। कौन कौन से? एक रेजिस्टेंस ये वाला, राइट, दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला, और तीसरा रेजिस्टेंस ये वाला। तीनों में से कौन स्ट्रांग है इस समय? कौन सा मल्टीपल है? स्ट्रांग भी मल्टीपल बोल सकते हो। कौन सा मल्टीपल है? ये 2nd नंबर ना,
क्यों नहीं? इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सेकंड नंबर। Sir, if I go in today's low break हो गए तो we can go for selling on, sir. नो 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 मीन्स नो, नो मीन्स नो। रीजन कोई भी बताए मेरे को प्लीज, क्यों बोल रहा हूं मैं नो मीन्स नो? एनीवन प्लीज सजेस्ट, क्यों बोल रहा हूं मैं? मार्केट सपोर्ट पर है कि नहीं है? मार्केट सपोर्ट पर है सर अभी तक मार्केट। पूरा मार्केट 5 मिनट के कैंडल के इन बार हो रखा है सर, फर्स्ट 5 आप मिनट देखो कैंडल। बिल्कुल, अभी एक चेक करो, अभी मार्केट भले ही थोड़ा थोड़ा डाउन में आ रहा है, बड़े रेजिस्टेंस बैठा है कि नहीं मार्केट के पास में नीचे? यस और नो? बैठा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम कोई डिसीजन सेल का नहीं ले सकते। गॉट इट? लेना ही नहीं है जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। अभी तो मार्केट यहां पर ही पहुंचा है, यहां तो पहुंचा ही नहीं है। आप समझो, ये मार्केट को यहां से नहीं गिरने दे रहा तो यहां से तो थोड़ा रुकेगा कि नहीं? तो अभी सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। अभी वेट करो। मार्केट ने अभी 15 मिनट का जो 10-15 मिनट का लो बनाया वो भी ब्रेक नहीं किया। ये है ना, देखो आपका क्या लो ब्रेक हो गया, अभी लो तक ब्रेक नहीं हुआ। तो अभी सेलिंग करना एक अच्छी हैबिट नहीं है। रुक जाओ थोड़ा सा, अभी सेलिंग नहीं करनी। अभी देखो मार्केट बार बार जाके यहां पर स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं? बताओ, कर रहा है ना? राइट है। मार्केट को आने दो, मार्केट को आने दो ऊपर, और यहां देखो क्या रिएक्शन होते हैं। ये मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट है। हमने 2 सपोर्ट बनाने के लिए बोला था, दोनों के या नहीं बताओ? 1 घंटे के 2 सपोर्ट कौन कौन से, कोई भी बता दे? 2 सपोर्ट, एक ये वाला है राइट, और एक ये वाला है नीचे, राइट है? क्लियर है? 2 सपोर्ट इसके बन गए। अब मैं निफ्टी बैंक के भी 2 सपोर्ट बना रहा हूं, और 1 घंटे के 2 सपोर्ट। एक तो सपोर्ट ये है जो ब्रेक हो गया, दूसरा सपोर्ट कौन सा है जरा बताएं? यस, ये वाला। 2 सपोर्ट मेरे पास है। तो मार्केट का अभी मैं कोई सेल नहीं करूंगा। अगर आप सुबह कोई छोटा मोटा सेल करते तो कर लेते यहां तक का, लेकिन अभी नहीं। अभी यहां पर रुक जाए, या तो इसको ब्रेक होने दो। अगर नीचे कैंडल कोई ब्रेक हो जाती है तब आप सेलिंग में जा सकते हो थोड़ा सा, लेकिन अभी नहीं। डन। और बाय क्यों नहीं है? बाय कहां पर होगी? मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोला, ओपन के ऊपर बाय करनी। अगर आ जाएगा तो ओके है। यहां पर अगर आप डालना चाहो तो ऊपर से एक सेल, ऊपर से नीचे का एक सेल डाल के आप छोड़ सकते हो, आयरन कॉर्नर बना के आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। कहां गया वो दूसरा हमारा? कोटक बैंक। कोटक बैंक में क्या हुआ बताएं? यस, कोटक बैंक में क्या दिख रहा है? क्या मार्केट गया ऊपर? नहीं गया अभी। चेक करो। हम इसको क्लाउड बेस पर बात कर रहे थे। अगर मैं इसकी क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो क्या हुआ? क्या गया ऊपर बताओ? बेस लाइन के नहीं गया। यहां पर एक मार्केट के, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर मार्केट में आपको बहुत समझदारी दिखानी पड़ती है। मार्केट आपको दिखा क्या रहा है? सेल ओवरऑल दिखा रहा है। आप सेलिंग एरिया में बाय करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर सेलिंग एरिया में बाय करोगे तो थोड़ा कंफर्मेशन के साथ तो करोगे या नहीं बताओ? जी सर। हाँ या ना? थोड़ी सी कंफर्मेशन आपको वहां पर चाहिए होगी। हाँ जी सर, अगर यही सर सिनेरियो हमें क्लाउड के ऊपर मिल गया फिर तो हम कन्वर्जन लाइन के ऊपर बाय कर सकते हैं ना? बिल्कुल, तब तो बड़े आराम से कर सकते थे। तब तो बहुत आराम से बाय होता, तब तो आराम से बाय करके चले जाते, आपको कोई इशू होने वाला नहीं था। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी मार्केट नहीं है ना उस कंडीशन में। राइट सर, देखिए, अभी हमारे को दोनों लाइन के ऊपर चाहिए सर। दोनों लाइन के ऊपर हमें चाहिए, तब जाके हम अपना कोई बाय या सेल डाल सकते हैं। अभी देखो होगा क्या। मार्केट को अगर देखोगे तो मार्केट ने पहले से थोड़ा सा बैक हिस्ट्री देखो, किसी भी स्टॉक की बैक हिस्ट्री देखा करो। अगर मैं आके बैक हिस्ट्री देखता हूं तो देखो मार्केट बार बार कन्वर्जन लाइन के ऊपर जा रहा है। ये देखो बार बार जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है उसके बाद? देखो हो क्या रहा है। क्या मार्केट बेस लाइन के ऊपर जा पा रहा है? नहीं ना, नहीं जा रहा ना। इसका मतलब मार्केट कन्वर्जन लाइन से कभी भी रिवर्स कर सकता है। ये तो केस हुआ, और मार्केट अभी भी वही कर रहा है। हाँ या ना बताओ? अभी भी वही कर रहा है। तो मार्केट के अंदर एक छोटा सा केस हो सकता है कि मार्केट अभी हो सकता है कि मार्केट वहां से नीचे आ जाए। तो मार्केट को तब तक मेरे को बाय नहीं करना जब तक कि मार्केट कम से कम एक सेलिंग पोजीशन में या बाइंग पोजीशन में प्रॉपर ना आ जाए। मतलब अगर ऊपर जाना है तो एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, और अगर क्लोज भी हो रही तो कंडीशन चलो और चेक कर लेते हैं। इसका बहुत अच्छा तरीका हमारे पास है, बहुत अच्छा तरीका कंफर्म करने का। डे मेरे को बता सकता है या नहीं बताओ? यस सर। यस, डे में कंफर्म कर सकते हैं हम इसे कि सही में बाय होगा या नहीं होगा? जी सर।
क्या होना चाहिए डे में, कोई भी बता दे, डे में क्या होना चाहिए इस समय? कन्वर्जन लाइन के ऊपर होना चाहिए। कन्वर्जन लाइन के ऊपर होना चाहिए। Right. अगर हो जाएगा तो हमारे लिए ओके है। चलो चेक कर लेते हैं इसको, क्यों इधर उधर चेक करना। हम गए और सीधा डे में मैंने चेक किया, डे में मार्केट कहां बैठा है? क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर है? नहीं सर, ये तो नीचे बैठा है। गड़बड़ है कि नहीं है बताओ? तो इसका मतलब कोटक बैंक को मेरे को बाय नहीं करना है। ये क्लियर है? भले ही मेरे को सिम्टम दिख रहा है बाय का, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी दिख रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन भी अभी पूरा नहीं हो रहा है। अब जरा हम इसको एक तरीके से और चेक करते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। अब जरा हम इसको एक तरीके से और चेक करते हैं, और वो तरीका क्या है। मार्केट के अंदर अगर मैं फिबोनाची इस पे लगाता हूं और चेक, थोड़ा सा और चेकिंग पे चलते हैं हल्का सा। अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं, इस पे ट्रेंड लाइन पे भी आएंगे अभी, ठीक है? ऐसी जगह पर ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छी काम करती है। तो मैं जरा इस पे फिबोनाची लगा देता हूं और फिबोनाची से चेक करते हैं किस लेवल पर मार्केट बैठा हुआ है। मैं यहां से लगा रहा हूं फिबोनाची और यहां तक लगा रहा हूं। कौन से लेवल से रिटर्न कर रहा है मार्केट, जरा बताएं? 61 से। सही है। अब मार्केट को दो केस होने चाहिए। मार्केट अगर रुकना ही है तो ऊपर जो बेस लाइन हमारी पड़ी ना, अगर जाना ही है, अभी वेट करते हैं। अगर मार्केट को मान ले कि 1% भी मार्केट को जाना है बाय में, तो उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में मार्केट को कम से कम इस लाइन के ऊपर तो जाना ही चाहिए ना, राइट है? तो यहां पर आप अपनी एक लाइन डाल दें, यहां पर लाइन डाल दें और आराम से जाके ना छोटे टाइम फ्रेम में बैठे रहे। अगर जाना है ऊपर तो मार्केट को। अब मैं यहां से 15 मिनट में गया और 15 मिनट में क्या हमने देखा कि मार्केट क्लाउड के बाहर जाते जाते भी वापस आ गया। देखो जा रहा था ना, जाते जाते भी वापस आ गया, क्योंकि इसके ऊपर बेस लाइन है और बेस लाइन के ऊपर आपका छोटा मोटा कोई बाय है। डे आपको मना कर रहा है, लेकिन 15 मिनट आपको बोल रहा है कि देखो ये क्रॉस करने की तैयारी में, ये क्रॉस किया और यहां बैठी है, मतलब कोई छोटा मोटा बाय आ सकता है। तो थोड़ा वेट करो इसके लिए। और अगर सेलिंग होनी है, इसके अंदर सेलिंग आएगी तो कहां पर आएगी? सेलिंग आएगी दोनों लाइन के नीचे। तो ऐसी जगह पर मार्केट को थोड़ा सा जाने दो, अपने आप कोई रेंज बनाने दो जहां पर मार्केट बाय या सेल बनाएगा, अपनी आराम से कर लेने दो मार्केट को काम। अभी हो सकता है थोड़ी देर में इसके ऊपर मिल जाए, हो सकता है इसके नीचे। अगर इसके नीचे चली जाएगी तो मेरे को कोई इशू नहीं, तब मैं आराम से सेल कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा बाय होना है तो मैं यहां नहीं करूं। मार्केट इसके ऊपर जाएगा, बेस लाइन के ऊपर पहुंचेगा, मार्केट काफी टाइम बाद बेस लाइन के ऊपर आएगा। 22 तारीख की, मतलब कितनी तारीख थी वो, काफी दिनों के बाद आएगा। देखो मार्केट यहां से था लगभग 27 तारीख से मार्केट डाउन में है। अब अगर इसके ऊपर चलेगा, छोटा मोटा कोई बाय बनाएगा। वैसे तो यहां पर बाय नहीं है बहुत अच्छा। उसका रीजन क्या है कि मार्केट कौन से क्लाउड से बाहर निकलेगा बताएं? ग्रीन से सर। ग्रीन से। वो भी सही नहीं, हालांकि बाय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा मोटा लेना चाहो इंट्राडे के लिए तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, छोटे मोटे में जा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए वापस आते हैं और आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। तो कोटक बैंक को हटा देते हैं और चलते हैं जरा निफ्टी पर। निफ्टी क्या करने बैठा है, जरा 1 मिनट पे चेक करें। क्या इसकी बाय आ गई निफ्टी की? जरा चेक करें। फिर से जा रहा है उसी पॉइंट पर, देख रहे हैं? फिर से उसी पॉइंट पर जा रहा है मार्केट। निफ्टी बैंक को भी देखें, निफ्टी बैंक को भी 1 मिनट पे लगाए। क्या निफ्टी बैंक भी अपनी पोजीशन पे जा रहा है वापस? जी सर। जा रहे हैं, फिर से पकड़े। अब जरा फिर मैंने आपको सेल के लिए मना किया, यहां पर मैं दोनों लगा लेता हूं, निफ्टी 50 भी और निफ्टी बैंक भी। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों लगा रहा हूं मैं, राइट है? अब जरा मेरे को चेक करना है कि मार्केट में दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में। और इसको भी 1 मिनट पे लगा दिया। ये क्लाउड हटा दो, अभी क्लाउड का कोई काम नहीं, क्योंकि हम प्राइस सेक्शन पे चेक कर रहे हैं, तो क्लाउड बाद में कंफर्मेशन पे लेंगे हम। तो ये देखो, ये मार्केट का और ये मार्केट, इसको भी 1 मिनट पे लगाएं। दोनों क्या बोल रहे हैं जरा आप लोग बताएं, दोनों क्या बोल रहे हैं? दोनों को साथ में लगा दिया मैंने। यस, क्या बोल रहे हैं? क्या दोनों बाय में आ गए? नहीं सर, अभी नहीं आया। नहीं आए हुए, नहीं आए हुए। तो क्या मेरे को बाय में जाना चाहिए अभी? नहीं सर। नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब आप चाहे यहां पर कोई भी प्राइस एक्शन लगा के देख लो, कोई भी इंडिकेटर लगा के देख लो, जिस मोमेंट तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा अपना बाय नहीं पकड़ेगा। यही तो हुआ। अब ये मेरे को ये बताओ, पॉइंट दूसरा, क्या मार्केट ने लो ब्रेक करा अपना जो अभी तक का बना है? वो भी ब्रेक नहीं किया, राइट है? अब अगर मैं यहां से देखता हूं तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट को अपनी वेव बना के ऊपर चलना चाहिए कि नहीं अभी? जी सर। ये फर्स्ट है, ये कहीं नीचे आएगा फिर ऊपर चलेगा, तब जाके ये ब्रेक करेगा, यही तो होगा।
अगर इसे ज्यादा ही है तो। मैंने आपको एक पॉइंट और बोला था, अगर आपको याद है तो, ठीक है, और वो पॉइंट मैंने बोला था कि जब मार्केट अपने हाई के पास में सेकंड टाइम पहुंचे तो मार्केट को बीच में एक एन वेव बना देनी चाहिए। यस, बननी चाहिए। बन जाती है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मार्केट को इस समय देखो, मार्केट अब अपनी एन वेव की तैयारी कर रहा है। पिछली बार देखो एन वेव कहां पर बनी, यहां से जाके रिजेक्शन मिला ना, यहां तो सेलर बैठे ही होंगे। यहां बीच में कोई एन वेव नहीं बनी है, तो ये बीच में एन वेव अब की बार तैयारी कर रहा है। देखते हैं क्या करता है। अभी तो बनने की तैयारी हुई है, अभी कोई ऐसा बाय सेल नहीं हुआ, अभी तो केवल तैयारी हो रही है। अभी देखो मार्केट अभी ऊपर चलेगा और अगर इसके ऊपर जाएगा तो अपना बाय पकड़ेगा। तो अभी एकदम से सेलिंग तो है ही नहीं, आपकी बाय शुरू होगी वो भी इसके ऊपर, राइट। अभी चला है मार्केट, मार्केट को बस ढूंढना होता है। मार्केट को सही तरीके से पकड़ लोगे, मार्केट आपको बाय दे देगा। अभी आपकी कोई भी बाय नहीं आई है, देखें बन गई बाय क्या? यस, आप लोग बताएं क्या बाय बन गई इसकी या नहीं बनी? अभी नहीं बनी सर। अभी तो नहीं बनी, अभी आराम से बैठे, राइट है, अभी आराम से बैठे, अभी कोई बाय है नहीं, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब अपनी बाय बनाएगा, उससे पहले कोई बाय नहीं होगी। वेट, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, राइट। मार्केट को सही जगह पे पकड़ेंगे तो मार्केट हमें अच्छी बाय पकड़ा देता है, बस हमें वेट करना होता है। हाँ जी सर, यहाँ पर चिकू स्पैन लगाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा एन वेव जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चीका उस पेन लगा सकते हो आराम से, आराम से एक चीका उस पेन यहाँ पर लगा सकते हो, राइट है। देखो यहाँ पर लगा देता हूं मैं, लगा के देखो ये सारी चीजें, ये तो आप अपने आप भी आराम से लगा सकते हो। देखो चीका उस पेन, बाकी सब लाइन हटा दो, बाकी सब लाइन, ये सब कन्वर्जन लाइन हटा दी मैंने, बेस लाइन भी हटा दी, देखो ये क्लाउड भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। आपको यहाँ से ये बता देगी, बताओ क्या होने वाला है अभी। यस, इस पे भी लगा देता हूं मैं, दोनों पे आप लगा के देख लो चीका उस पेन, वो आपको पहले ही बता देगी क्या होने वाला है। यहां से ये देखो, इन सबको भी हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं हमें। हमने क्लाउड के साथ भी काम किया हुआ है, क्लाउड के बगैर भी काम किया हुआ है, हर तरह से हमने काम किया हुआ है। जरा देखें, यस, क्या दिख रहा है? क्या बाय आ गया? नहीं सर, दोनों को लगाए, अभी तो कोई बाय नहीं आया, कोई भी बाय नहीं है। तो अभी क्या बाय होगा? अभी होगा ही नहीं बाय, वेट करना है, राइट। लेकिन सेल भी नहीं होनी, ये समझिए, सेल भी नहीं होनी। सेल में क्यों नहीं करूंगा? नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा है, तो मार्केट अगर नीचे से आया तो मेरे को और अच्छे ऑप्शंस की बाय देगा। मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट बताया, अगर मार्केट ऊपर है रिट्रेस कर जाएगा, यहां से बहुत अच्छे ऑप्शन की बाय मिलेगी आपको। तो बजाय यहाँ पर छोटी मोटी सेल करने के, यहाँ जब नीचे आ जाएगा तो बाय करना, बहुत प्यारा बाय मिलेगा, अच्छी क्वांटिटी के साथ आप बाय कर पाओगे मेरे ख्याल से। तो अभी भी देखो, और क्या चीका उस पेन आपको बोल रही है कि बाय है? नहीं है, नहीं लेकिन आ सकती है क्या बाय? ये बताएं, क्या आ सकती है बाय? आ सकती है सर। आ सकती है, आ तो सकती है ना, बहुत क्लोज है अभी, बहुत क्लोज है। इसका मतलब मार्केट में अभी थोड़ा सा बाय का हल्का सा इंतजार कर लेंगे तो आपको मार्केट बाय दे देगा, बाय दे सकता है बड़े आराम से। वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा। अभी बाय आई नहीं है, बाय आने वाली है, बाय आएगी थोड़ी देर बाद। अभी देखो दोनों को चेक करो, दोनों क्या करने वाले हैं। अगर ये कैंडल को क्रॉस भी कर लेते हैं सर, बाय तो तब भी हाई के ऊपर ही है सर। बाय तो तब भी हाई के ऊपर ही होगी, उससे पहले तो नहीं हो सकती ना बाय। यस, उससे पहले तो बाय तब भी नहीं होगी। अभी होना क्या चाहिए, जैसी हाई को क्रॉस करेगा, अभी पूरा सिस्टम समझो, इसको हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी सिस्टम समझो कि सिस्टम कैसे चलने वाला है। सेल अभी है नहीं, राइट है, ये आपके पास एक इशू होता है, सेल अभी है नहीं, बाय अभी आई नहीं है। बाय अगर होगी तरीके से तो हाई के ऊपर है, इसके ऊपर बाय है। रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए? रूल के मुताबिक ये होना चाहिए, मार्केट यहां जाना चाहिए, फिर यहां से कोई या तो एल वे बनाए, लेकिन पास में है तो हो सकता है डायरेक्ट भी शूट कर जाए, राइट। अगर ये थोड़ा दूर होता तो शायद मार्केट एन वे बना के जाता, लेकिन चूंकि पास में है तो शूट कर जाएगा। लेकिन यहां शूट हो सकता है, एकदम मुश्किल है ना,
कर भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर हो सकता है कोई वेट भी बना दे, पॉसिबल है। लेकिन यहां तक जाने के लिए मार्केट को कम से कम मल्टीपल रेजिस्टेंस तो क्रॉस करना पड़ेगा या नहीं, बताओ? ये तो करना ही पड़ेगा, राइट है। और मार्केट जो कि अभी नहीं करके बैठा है, तो हमें वेट करना है और देखना है कि मार्केट यहां पर क्या करता है। अभी कोई बाय नहीं है, बिल्कुल कोई बाय नहीं है, तो अभी बाय करने की सोचना गलत है। मार्केट है बाय में, लेकिन बाय नहीं बनी अभी, तो बाय का वेट करना है। जैसे ही मार्केट अब की बार इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर चलेगा, ये देखो ये ऊपर गया मार्केट, ये डाउन में आया, अब ऊपर चलना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से या नहीं? थर्ड वेव, ये देखो, राइट है, थर्ड वेव होगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये मार्केट का पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस बना चुका ना यहाँ पर भी मार्केट, राइट है। और अगर यहां पर देखते हो तो यहां पर भी अप्रोक्सीमेट आपके दो रेजिस्टेंस बने पड़े हैं, ये देख रहे हो, डबल रेजिस्टेंस। तो मार्केट को अब इसके ऊपर चलना चाहिए, अगर बाय की तरफ जाना है तो मार्केट को उसके ऊपर निकलना चाहिए। देखते हैं अब क्या करता है मार्केट। थोड़ी देर में एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए इसका, और मार्केट फिर उसके ऊपर चलना भी चाहिए। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। वेट एंड वॉच, आराम से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वेट करना है, वेट करना है। अभी पहले कौन चलेगा ये भी है कि पहले बाजी कौन मारेगा, तो इसमें ये भी कहानी है। पहले निफ्टी बैंक जाएगा या निफ्टी जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा या नहीं? जी सर। यस, निफ्टी बैंक जाएगा कि निफ्टी जाएगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे तो आज हो गई 2 तारीख, और इसके ऊपर मार्केट को चलना चाहिए। अभी देखो चला ही नहीं मार्केट, तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट अपना कोई बाय नहीं पकड़ेगा। अब ये है कि अगर लो ब्रेक करेगा, ये भी केस अलग है कि देखो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहले तो आप लो पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे, मार्केट कितनी भी देर यहां पर रुक जाए, कितनी भी देर रुक जाए, लेकिन अभी इस लो को ब्रेक ना करे। लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट हल्का सा फिर डाउन आएगा, नीचे वाला अपना सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेगा, तो मार्केट का वो नहीं होना चाहिए। बस अभी वेट करना है, लो ब्रेक ना होके मार्केट ऊपर चला जाए तो मार्केट अपनी बाय पकड़ लेगा। वेट करें थोड़ा सा, ऐसी जगह तो मार्केट को थोड़ा सा होल्ड देना पड़ता है, हल्का सा रोकना पड़ता है, अपनी जो बाइंग सेलिंग होती है उसको रोकना पड़ता है, मार्केट को पोजीशन पे आने दो सर आराम से। सर 1 मिनट में निफ्टी डबल टॉप पैटर्न बनाया है क्या? 1 मिनट, दो एक्चुअली डबल टॉप दोनों का बन रहा है, अगर सही बताऊं तो दोनों का ही डबल टॉप बन रहा है, निफ्टी का भी बैंक निफ्टी का भी। देखो आपका ये एग्जैक्टली क्या है, ये आपका देखो डबल टॉप ही है, ये देखो डबल टॉप बनाए बैठा है। यहां पर भी मार्केट देखो एक बार ये रेजिस्टेंस पे गया था, दूसरी बार ये रेजिस्टेंस पे, ये भी डबल टॉप बना के बैठा है। बना के तो दोनों बैठे, लेकिन हमें दिख नहीं रहे वो, मतलब हम उसको जजमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे, नहीं तो निफ्टी बना के बैठा है। यहां पर मार्केट को क्या करना, देखो अब मार्केट का मतलब बाय कब शुरू हो जाएगा, अब मार्केट को इसके ऊपर जाना ही चाहिए ना, तभी तो इस मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, बताओ। यस सर। पहले मार्केट के इसको जब तक चल रहा है मार्केट, इसको एक पार्ट समझते हैं। देखो पहले जब आज सुबह मार्केट खुला तो मार्केट की जैसे ही मार्केट नीचे चला तो मेरी बाय कहां पर थी, मेरी बाय ओपन के ऊपर थी ना, तब तक तो ये बने ही नहीं थे, तब तक तो मेरी बाय ओपन के ऊपर थी। मार्केट नीचे आया और मार्केट नीचे आने पर मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस बनाया, तो आपका हाई से पहले एक रेजिस्टेंस क्रॉस होना जरूरी हो गया कि नहीं, मजबूरी हो गई ये वाला क्रॉस होना, यहां पर भी आपका ये वाला क्रॉस होना जरूरी हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे आया और मार्केट ने अब ये बना दिया, तो इसका मतलब यहां पर भी जाने के लिए पहले क्रॉस होना जरूरी हो गया कि नहीं, बताओ, मजबूरी है, ये तो चल रहा है। तो अब इसका मतलब मार्केट को कौन सा लेवल क्रॉस होना जरूरी हो गया, अभी ये वाला। मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा तब जाके मार्केट कोई अपना बाय सोचेगा, अभी तक तब तक कोई बाय नहीं हो सकता आपका। अगर इसमें भी देखोगे तो अब निफ्टी ट्राई कर रहा है ऊपर की, और देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, जा रहा है क्या, नहीं सर, ये तो कोई कोशिश नहीं कर रहा है। देखो अब लेकिन दोनों में से एक तो ऊपर को जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर जाना है तो जी सर। एक दूसरे को ले जाएगा ना, बस आपको ये चेक करना है कौन दूसरे को लेके जाता है इस समय, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके जाता है या बैंक निफ्टी निफ्टी को लेके जाता है। और अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, तब तो आपको ये बहुत प्यारा बाय वैसे भी मिल जाएगा। देखे पॉइंट समझे। तो मार्केट में इस समय अगर इसके ऊपर चलता है तो एक बाय का सिम्टम बनेगा,
इसके ऊपर बाय का सिम्टम आना शुरू होगा कि हाँ शायद कोई बाय की तैयारी हो सकती है। इसके ऊपर अगर कोई वेव बना दे मार्केट, हो सकता है यहां तक की वेव बना दे फिर ऊपर चलेगा, तो एक बाय कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब आपका बाय शुरू हो गया इसके ऊपर। लेकिन तब तक नहीं जब तक उसके ऊपर नहीं जा रहा है। अभी भी देखें मार्केट गया नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं गया, गिरने को और भी नीचे गिर सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाना मार्केट को बहुत जरूरी है, जो कि गया ही नहीं मार्केट। तो मार्केट के अंदर हर समय बाय हर समय सेल नहीं है, थोड़ा सा वेट करें। अगर मार्केट को बाय में जाना है तो मार्केट अपनी कंडीशंस पूरी करेगा और बाय में जाएगा, और मार्केट को सेल में जाना है तो मार्केट कंडीशन पूरी करेगा और सेल में ही जाएगा। तो मार्केट को जाने दो। मार्केट अगर जाना है तो थोड़ी देर में यही मिलेगा कि नहीं, बताओ, यस और नो? मिलेगा ना आपको यहाँ पर? यस सर। मैं अगर सिस्टम पे हूं ना हूं, मैं सिस्टम पे बैठा हूं तब भी मेरे को यहाँ पर मिलेगा, और अगर सिस्टम पे नहीं बैठा हूं तो भी यहीं पर मिलेगा। क्या मेरे उठ के चले जाने से जल्दी आ जाएगा? नहीं सर। ये कई बार, हाँ कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग एक काम करते हैं, कई बार लोग एक अपने है ना अंधविश्वास भी पाल लेते हैं कि मैं जब उठ के जाता हूँ ना तो अच्छा चलता है मार्केट, है मैं बैठा रहता हूँ तो नीचे गिरता रहता है। होता है कभी कभी किसी के साथ ऐसे? यस, होता तो होगा। यस सर। होता है किस सर किसके मेरे साथ लिए हुआ तो जब मैं लेता हूँ तब गिर जाता है। सर व्हेन आई विल बुक माय प्रॉफिट नो सर, आफ्टर दैट बाद में बहुत प्रॉफिट देता है वो, आफ्टर बुकिंग माय प्रॉफिट। ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है, केवल हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारी साइकोलॉजी है। क्योंकि देखो हम लोग ना बाय में जब बाय करके बैठे होते हैं ना, आप सोचो अगर आपने यहां बाय किया, कभी आप यहां तक लेके गए हो कभी प्रॉफिट? कभी भी नहीं, राइट है। लेकिन जब आपको लॉस होता है तो लॉस क्या यहां तक लेके गए हो? यस, गए हो कि नहीं गए हो बताओ? लॉस में होता है, लॉस में होता है यहां से एवरेज, यहां से एवरेज, यहां से एवरेज, यहां इतना और नीचे लाते हो। और जैसे ही प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, काट दिया, भले ही दोबारा एंट्री कर लोगे लेकिन काट दोगे, राइट? ये होता है ना, काटते हुए चलते हो ऊपर। कभी भी आप यहां पर से बड़ा प्रॉफिट नहीं लेते। जो कि बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बिग ट्रेडर्स होते हैं, बिग मूवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यहां से लिया और चलने दिया पूरे दिन ऊपर। लेकिन उस सिस्टम को लाने में आपको अभी टाइम लगेगा, एकदम से नहीं आएगा। उस सिस्टम को लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो अभी ये मार्केट ना अभी ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की। अगर आपको अभी क्लास तो अभी खत्म हो जाएगी, अगर मार्केट इसके ऊपर मिले ना, इसके ऊपर, और कोई क्लोज कर दे कैंडल या कोई एनवे बन जाए, तो यहां से बाय करना, आपको बाय ही लेना, सेल मत लेना। अभी सेल का चांस नहीं है, कोशिश करना कि बाय ही लेना, ठीक है? मतलब मेरी एडवाइस है कि आप बाय साइड में रहना, सेल साइड में मत रहना। अगर किसी ने कॉल बाय करके रखी हुई है तो नीचे आने पर एक कॉल और बाय ही करना, पुट बाय मत करना। पुट बाय का सिस्टम नहीं है, उसका रीजन भी समझ लो। अगर मैं निफ्टी पे देखता हूं तो निफ्टी का 5 मिनट लगाओ, 5 मिनट। अगर आप कल का सपोर्ट देखते हो, देखो इसको ऐसे समझो, जो पिछले दिन का मार्केट था उसका सपोर्ट ये था, राइट? ये नीचे था सपोर्ट, मार्केट उस सपोर्ट तक पे नहीं आया, भले ही ऊपर भी नहीं गया लेकिन उस सपोर्ट पे भी नहीं आया। आज भी देखो मार्केट उसी साइडवेज मार्केट में घूम रहा है, लेकिन आज का सपोर्ट कौन सा? आज का ये सपोर्ट है ना। क्या मार्केट उस सपोर्ट पे आ गया? अभी नहीं आया ना। तो इसलिए सेल करने का कोई चांस नहीं है। छोटा मोटा कोई प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन एक अच्छा सिनेरियो सेल का अभी नहीं है। मार्केट यहाँ नीचे आके फिर से बाय पकड़ के ऊपर जाएगा। तो अगर किसी ने ऊपर से कोई कॉल बाय किया होगा तो उसे नीचे से कॉल बाय करना पड़ेगा। हाँ जी सर ये आईजीएल जब देखिए ज्यादा, कौन सा आइडिया? आईजीएल 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 देखो अभी एक फॉल्स ब्रेकआउट देके बैठा है। आईजीएल सही है, लेकिन कंडीशन एक आईजीएल की आती है, सबको पता है यहाँ पर कौन बैठे हैं इस समय, इस जगह कौन बैठे होंगे? बढ़िया सेलर यही बैठे होंगे, यहाँ पर काम होंगे। देखो आईजीएल की बात करते हो, आईजीएल ने मूव बहुत अच्छा दे रखा है। देखो ये ब्रेकआउट करके बैठा है, ब्रेकआउट करके बैठा है और अपने सेलिंग एरिया में पहुंचा हुआ है यहाँ पर। तो अब क्या होगा यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट बाय के लिए रिट्रेसमेंट है। आने दो इसको, और जब दोबारा ब्रेक करेगा ना तो बाय लेना। क्लियर है? अभी इसको छोड़ दो, अगर प्रॉफिट बुक हो रहा है तो कर लो। ये हो सकता है यहां तक आ जाए, ये हो सकता है अभी मूव करके यहां तक आ जाए आईजीएल, और उसके बाद जब ऊपर चलेगा तब बाय लेना इसको।
अभी थोड़ा सा रोक लो, अभी मार्केट यहाँ से डाउन में आ सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। देखो अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे चलेगा। ये भी देखो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, आपने ब्रेकआउट देख के बाय लिया होगा। जो ब्रेकआउट देख के बाय लेते हैं ना, उनको एक बात समझनी चाहिए कि जो ब्रेकआउट होता है, जिस भी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ, 1 डे का ब्रेकआउट, तो 1 डे की कैंडल को क्लोज हो जाने दो, ऊपर क्लोज हो जाने दो। देखो अगर आप देखोगे इसके ऊपर कितनी कैंडल क्लोज हुई, आप समझो ये आपका रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर कितनी कैंडल क्लोज हुई, ये भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, उसके बाद ये भी कैंडल क्लोज नहीं हो, और ये भी देखो भले ही आपका गई ऊपर लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रही हुई, ये भी वापस आ रही है कि नहीं? जी सर। इसका मतलब क्लोजिंग होनी बहुत जरूरी है। क्लोजिंग नहीं हुई, या तो भले ही मार्केट नीचे ना भी आए तो कम से कम क्लोजिंग दे दे ऊपर, वो भी नहीं दिया मार्केट ने। तो थोड़ा सा वेट करना मेरे ख्याल से आईजीएल के अंदर जरूरी है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक कर लो, राइट है। ये मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, यहाँ पे ना भी करे, हो सकता है ऊपर क्लोजिंग दे दे, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को बुक कर लो, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है आईजीएल का। सर आइडिया Clear है देखना, सबको? आइडिया बेरिश हो गया। आइडिया को रखे रहो, आइडिया भी रखे रहो, आइडिया को थोड़ा सा रखे रहो। आइडिया भी, ये देखो आइडिया को चेक करो, आइडिया इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये वाला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है आपको, ये तोड़ने में टाइम लेगा, ठीक है। ये मार्केट देखो क्या किया, अगर आप यहां पर से समझोगे, देखो ये मार्केट ऊपर गया और ये पीछे से समझो, पीछे से समझो, यहां से भी नहीं, इसको पीछे से थोड़ा समझो। ये मार्केट डाउन पे आया था, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मार्केट गया तो देखो मार्केट सीधा डाउन में आ गया। पिछला वाला लो ये था, दूसरा लो ये है, तीसरा लो ये है, लेकिन अब की बार जब मार्केट गया तो क्या मार्केट उतना ही डाउन में आया? नहीं आया ना, कम डाउन में ये देखो पहुंच गया। ये ब्रेकआउट ट्राई किया मार्केट, इसके ऊपर मार्केट को एक ब्रेकआउट कर जाना चाहिए, तो आपको एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल जाएगा। इसके नीचे आए बगैर अभी इसको रखे रहो, इसको कोई इशू नहीं है, इसको रखे रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा रखे रहो इसको नीचे, जहां पर इसका सपोर्ट मिल रहा है। देखो इसका सपोर्ट एरिया यहां पर कहीं आ रहा है, यहां पर, तो अभी चलने दो और एक्स्ट्रा बाय मत करो, ये भी थोड़े टाइम में आपको थोड़े दिन बाद ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं, और जो पीएनबी है उसे 82 के आसपास या 80 के आसपास अपने ऑर्डर लगा के रखना, वो वहां पर आपको बाय दे देगा, तो वहां पर बाय में जा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ।